प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप अपने अपने घरों के अंदर, अपनी जगह पर खुदावंद के फजल के अंदर होंगे, उसकी सलामती के अंदर होंगे, क्योंकि खुदा हमेशा हमारा निगहबान है और वो हमारी देखभाल करता है। इस बात के लिए हम सारा इज्जत, ऑनर, जलाल खुदावंद के मुबारक नाम को जो है वो देते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, ताकि हम उसके फजल के अंदर बढ़ते चले जाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें। नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपका फीडबैक हमें बता रहा है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद के जलाल के लिए ट्रमेंडस जो है वो चीज़ों को जो है वो लेकर आ रहा है। आप इसके वसीला से मजबूत हो रहे हैं, सीख रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। और जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, जब वो अपनी ज़ाती गवाहियों को और उस फजल को जो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों के ऊपर किया आपके साथ शेयर करते हैं, और उस सबब से आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो बरकत को, फजल को, इंकरेजमेंट को हासिल करती हैं और आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ोतरी को हासिल करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद के खेत के अंदर खिदमत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को जिन्होंने अभी तक खुदावंद की खुशखबरी को नहीं सुना वो सुने और खुदावंद की बादशाहत के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि उसका नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। तो नाज़रीन, आएँ, अभी मैं आज के मेहमानों का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सलीम आमिर साहब। भाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आसिफ खोखर साहब। भाई साहब, वेलकम। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर परवेज सादिक। ब्रदर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रस्तार किरण गफूर। तो सिस्टर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और सारा इज्जत, ऑनर और जलाल खुदावंद के कदूस नाम को देते हैं। आए अजीज़, अपने सिरों को झुकाएं और हम इब्तदाई दुआ से आज के इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा ब्रदर परवेज सादिक को कि वो दुआ में रहनुमाई करें। जिंदा सच्चे आसमानी खुदा, बड़ के मालिक, मैं तेरा शुक्र गुज़ार हूँ इस वक्त के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। तू मेहरबान, जिंदा, सच्चा खुदा है। तू अपने लोगों को बरकतों से, अपनी मोहब्बत से माला माल करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनके साथ साथ होता है। प्यारे खुदावंद, आज इस टाइम के लिए प्यारे खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, तेरी हम्द करता हूँ। मेहरबान खुदा, ये जो प्रोग्राम है प्यारे खुदावंद, तेरे यीशु नाम को जलाल दे, और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें, सुने, फैमिली समेत वो बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ। ये सारी दुआ तेरे जलाली यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रदर। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करता है। नाजरीन, हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। आज मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत बात को जो है वो रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम हर रोज़ खुदावंद की हजूरी में आते हैं, उठते हैं सुबह और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वी मस्ट डेडिकेट आवर डे टू द लॉर्ड, कि हमें हर दिन जब खुदावंद ये फजल देता है कि हम इस सुबह को देख सके, तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और उस दिन को हमने खुदावंद के नाम से क्या करना है, डेडिकेट करना है। उससे हमने जो है वो उसको जोड़ना है, क्योंकि जब हम अपने दिन का आगाज़ और उस दिन को खुदावंद के साथ डेडिकेट करके लेकर चलेंगे, तो खुदावंद अपने फजल को, बरकत को जो है वो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जाहिर करेगा। और वाई वी हैव टू डेडिकेट दैट डे टू हिम, हमें इस दिन को क्यों उसके साथ जो है वो डेडिकेट करना है। हम कुलसियों के ख़त के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पर पालूस जो है पहले बाप उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखता है और कहता है, वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वाला में पे लौटा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो।
हमें उसके सामने इसलिए आना है और अपने दिन को उसके सामने इसलिए डेडिकेट करना है क्योंकि वही बदन यानी कलीसिया का सर है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा सर है, हमारा हेड है, हमारी अथॉरिटी है वो। और जब हम अपने दिन को उसके साथ डेडिकेट करके चलेंगे तो फिर जो हमारा हेड है, हमारा चौपान है, वो हमें बेहतर तरीके से जो है वो लीड करेगा। और अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर जब आप उसको मौका देंगे कि खुदावंद आपको लीड करे, खुदावंद आपको लेकर चले, तो आप बेहतर तरीके से अपने कामों को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, जो भी मामलात आप रोज़मर्रा करना चाहते हैं, यीशु मसीह और पाक रूह जो है वो आपकी रहनुमाई करेंगे क्योंकि वो हमारा सर है और हम उसको ऑनर करते हैं, उसके रुतबे को जो वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर रखता है। तो हमेशा नाजरीन अपने आप को रूहानी तौर पर, रूहानी बातों की समझ और बूझ के साथ अपने आप को लेकर चलेंगे तो आप खुदावंद के जलाल और उसके फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, आए हम एक खूबसूरत प्रस्तिश को सुनते हैं जिसमें अगापे सिस्टर जो है वो बहुत खूबसूरत गीत हमारे सामने ला रही हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। आए इस गीत को सुने और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें अगापे सिस्टर हमारे सामने इस बात के लिए आपको मोटिवेट कर रही थी कि अगर खुदा मूसा और यशवा के साथ था, आज वो हमारे साथ भी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सर है, वो हमारा चौपान है, और जब हम उसकी रहनुमाई के अंदर चलेंगे, वो हमारी जो है वो हर तरह की रहनुमाई करेगा और हमें कभी भी फिसलने नहीं देगा, बल्कि वो हमें हर एंगल से, हर तरफ से महफूज रखेगा, और उसका फजल और उसकी बरकत जो है वो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो नाज़रीन, आए अभी हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले मैं पास्टर सलीम आमर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि सर आप अपना तारुफ और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन फजल टेलीविज़न पे आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मेरा नाम पास्टर सलीम आमिर है और स्टार्ट हमने असम्बलीज ऑफ गॉड में किया। मेरे बाप दादा की खिदमत है, 50 साल खिदमत मेरे दादाजी की, सैमुअल गुलाम की। उसके बाद मेरे डैडी की एज ए पास्टर योनाबाद चर्च में, और मैंने पानी का बपतिस्मा वहीं पे असम्बलीज ऑफ गॉड में 2000 में लिया। सन 2000 में मैंने और मेरी वाइफ ने एक साथ हमने लिया। उसके बाद मैं पासबानी खिदमत कर रहा हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च के साथ, और ये मेरी टेस्टिमनी है। और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में मौजूदा तौर पर चेंज लाया। मैं खुदावंद के करीब नहीं था, मेरी टोटल फैमिली जो थी वो खुदा के साथ थी, और मैं बीच में डिस्टर्ब तरह की लाइफ गुजारा था। जैसे हम देखते हैं कि साउल की ज़िंदगी थी, और उसका मतलब है मांगा हुआ। साउल का जो मीनिंग है उसका मतलब है मांगा हुआ। और मेरे पेरेंट्स ने खुदावंद से रिक्वेस्ट की हुई थी, मुझे मांगा होता, कहा था खुदावंद ये तेरी खिदमत करे। मेरे दादाजी का विजन, मेरे बाप का विजन था, क्योंकि वैसे पास्टर थे मेरे डैडी, और मेरे चाचू भी पास्टर्स थे, पास्टर लीशा सैमुअल। तो वो उनकी डिज़ायर थी कि हमारा जो बेटा है ये खुदा का खादम हो। और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में मौजूदा तौर पर चेंज किया, और मैंने खुदावंद को कबूल किया। उसके बाद मैं पासमानी खिदमत अब चर्च के साथ कर रहा हूँ। हमारे पास्टर साहब पास्टर मंजूर अख्तर खोखर हैं, वो अमेरिका में मुकीम है, लेकिन अब मैं यहाँ पर चर्च को लीड कर रहा हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इस क्वायर को लीड कर रहे हैं इसी चर्च में, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ज़िंदगियों में चेंज लाता है और तब्दीली लाता है और अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर सलीम, बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद के पर्पस के अंदर होते हैं, उसके प्लान के अंदर होते हैं, तो चाहे हम किसी भी तरफ जा रहे हों, किसी भी डगर के ऊपर हों, खुदा हमें अपने काम के लिए बुला ही लेता है। जिस तरह खुदा उनके खादम बता रहे थे कि वो पूरा ख़ानदान खिदमत के अंदर था, लेकिन उनकी लाइफ उनसे थोड़ी हट के थी, लेकिन चूंकि दे आर इन द प्लान ऑफ द लॉर्ड, के वो खुदा के मनसूबा के अंदर थे, खुदा ने उन्हें कॉल किया और उन्हें बुलाया, और जब उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना, और आज खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद की जो है वो कर रहे हैं। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद इसी तरह आपको अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करता चला जाए। आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ खोखर साहब से कि भाई साहब, आप भी अपनी गवाही, जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। You फर्स्ट ऑफ welcome, ऑल मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज ये खूबसूरत महफ़िल हमें फ़राहम की, ताकि हम इस खूबसूरत महफ़िल में खूबसूरत बातें कर सकें। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ भाई इमरान फजल साहब का और सिस्टर महविश का, जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम रखा जिसमें खुदा के खुदाम, खुदा के प्रस्तार आते हैं और अपनी टेस्टिमनियाँ यानी कि अपनी गवाहियाँ शेयर करते हैं, और जिससे हम यानी कि बहुत सारे मसीहों का ईमान जो है वो बढ़ता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे खुदाम का, जिनके दिल में खुदा ऐसे प्लान्स, ऐसे मंसूबे डालता है। मैं अपने बारे में चूँकि हर इंसान की एक अलहदा से लाइफ है, एक अलहदा से उसकी टेस्टिमनी है, तो मेरी टेस्टिमनी कुछ इस तरह से है। मैंने 2002 में वारस रोड पर बपतिस्मा लिया, और उसके बाद कुछ स्टडीज़ की, बाइबल से सीखा कलाम को, और 2006 तक डिसाइपलशिप के बारे में सीखा। तो सीखने के बाद कुछ लाइफ में कुछ चेंजिंग नहीं थी, उसी तरह से दुनियावी तौर तरीके उसी तरह से यानी कि काम थे। तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन चलती रही। तो 2015 में मुझे एक भाई ने इनविटेशन दिया कि आप चूँकि कलाम को जानते हैं, तो आप क्यों ना खिदमत में आएँ और चर्च में खिदमत करें। तो शुरू से ये भी था कि खिदमत करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं खिदमत की तरफ आता, मैं बताता चलूँ कि मेरे दादाजी
FGA चर्च बाहर कॉलोनी के एल्डर थे, उनका नाम एल्डर प्रीतम था। तो वो हमें यानी कि छड़ी के साथ उन्होंने डांटना कि आप चर्च जाओ, और वो एक हिंदू मज़हब से बिलोंग करते थे, और लेकिन खुदावन को जब उन्होंने कबूल किया तो वो बिल्कुल अनपढ़ थे। तो खुदा को कबूल करने के बाद वो कलाम को पढ़ने की कोशिश करते, और उन्होंने कलाम को पढ़ना शुरू किया, और खुदा उनकी ब्लेसिंग्स कि खुदा ने उन्हें ये तौफीक बख्शी कि वो बिना पढ़ाई लिखाई के बाइबल पढ़ लेते थे। Praise the Lord. तो ये बरकत थी। और जब उन्होंने कलाम को जान लिया तो उनकी कोशिश थी कि मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान भी ज़रूर कलाम की तरफ मतवज्जो हो। तो चूँकि FGA चर्च में वो एल्डर थे, तो उनकी कोशिश थी कि मेरे पोते पोतियाँ, मेरे बच्चे जो है वो खिदमत में आए। तो खिदमत से दूर भागते थे। तो चूँकि उनका बेटा अभी जो है एल्डर काबल जो है वो इस खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, तो मैं इस खिदमत से भागता रहा। तो 2018 में एक ऐसा मिरेकल हुआ, बहुत बड़ा मिरेकल, जो मेरी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा हैरानकुन था। मैंने हमेशा भागना, तो मैं अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करता हूँ यूना नबी की ज़िंदगी से। वो भी भागता था, खुदा ने इसको ज़िम्मेदारी दी तो वो भागा। तो बजाय जहाँ पर खुदा ने उसको बुलाया वहाँ पर जाने के, वो कहीं और चला गया। तो मौका मिलता था लेकिन ज़िम्मेदारी से भागना, प्रेज़ाइडिंग की खिदमत मिली, भागना। तो ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि मैं अपनी जॉब पर जा रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा ये घुटना जो था फ्रैक्चर हो गया, और मैं चारपाई पे आ गया। मैं बड़ा परेशान हो गया, और उस वक्त खुदा के खुदाम आए, उन्होंने प्रेयर की। तो मैंने दिल के अंदर तहिया कर लिया और तौबा की कि खुदावंद एक दफ़ा मुझे उठा खड़ा कर और अपनी खिदमत के लिए मुझे तैयार कर, ताकि मैं उठ खड़ा हूँ और जो काम तू मुझसे लेना चाहता है मैं उसको करूँ। मैंने अपने बिस्तर पर तौबा की, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। और उसके बाद यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप में एज आ पास्टर मैं खिदमत करना मैंने शुरू कर दी 2019 में। और चूँकि मैंने कहा खुदावंद मैं और ज़्यादा बढ़कर तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, तो खुदा ने इस खिदमत को और ज़्यादा बढ़ाया। हालेलुया। तो छोटे प्लेटफॉर्म से खुदा मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर गया, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि 2020 के दिसंबर के महीने में खुदा ने मुझे सेंट पॉल चर्च यानी कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। खुदा ने कहा ये खिदमत जो है तो इसको कर, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये खिदमत का थोड़ा आज मैं कर रहा हूँ, और एज अ पास्टर, एज अ पासवान मैं वहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ। मैंने 2015 से 2018 में असेंबलीज ऑफ गॉड से सेमिनरी की और मुख्तलिफ़ जगहों से खुदा के कलाम को सीखा। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर ज़बलून साहब का। वो बड़े खूबसूरत टीचर भी हैं, तो उनसे भी मैंने बहुत सारी बातें सीखी, खुदा के कलाम को सीखा, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे बख्शा कि आज मैं अपनी गवाही अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत गवाही खुदा उनके खादम पास्टर आसिफ ने नाजरीन आपके साथ जो है वो शेयर की, और बड़ी तफसीलन उन्होंने आपको बताया कि किस तरह वो खुदावन से कुर्बत से दूर थे, लेकिन ग्रेजुअली जब वो इस बात को समझना शुरू किया और फिर एक्सीडेंटली जब उनके ऊपर जो है ये बात जाहिर हुई तो उन्होंने अपने आप को खुदावन के लिए वक्फ किया, और खुदावन ने उनकी आवाज़ को सुना, और आज खुदावन के लिए वो बहुत खूबसूरत खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे ब्रदर परवेज़ सादिक साहब से कि ब्रदर जो भी टेस्टमनी, जो भी गवाही पाकरू ने आपके अंदर डाली है वो हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ये प्लेटफॉर्म बख्शा जहाँ मैं अभी बैठा हूँ फजल टीवी वालों के साथ। खुदा इनको भी बरकत दे, ये जो खिदमत कर रहे हैं खुदा इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, और जो टेलीविज़न देख रहे हैं मैं उनके लिए सलामती और बरकत चाहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, आपकी फैमिलीज़ को बरकत दे, और बहुत सा फजल खुदा आपके ऊपर करे। मैं पिलर ऑफ ट्रुथ
के साथ मिलके खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। पास्टर इमरान मकबूल जो हैं उनके साथ मिलके, पास्टर कैथरीन हैं। तो खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया, कर भी रहे हैं। गवाहियों के ज़रिए, प्रैक्टिकली लाइफ के ज़रिए खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। फिर खुदा जहाँ भी मुझे बुलाता है मैं ज़रूर वहाँ जाता हूँ, क्योंकि इन दिनों में कोविड है, तो कोविड में ऑलमोस्ट लोग ज़्यादा फ्री हैं। लेकिन मुझे जब भी खुदा ने कहीं भी मौका बख्शा, मेरे पास टाइम है, तो मैं ज़रूर वहाँ जाता हूँ, खुदा का कलाम सुनता हूँ, फेलोशिप करता हूँ। और ये हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त खुदा ने हमें दिया हुआ है। हम लोग इस वक्त सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी में हैं। ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो खुदा ने हमें बख्शी, और खुदा हमें बहुत सी नेमतों से माला माल करता है, और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जितने लोग इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, ये पास्टर साहबान जो बैठे हैं, इनके साथ जितनी भी गवाहियाँ इनकी ज़रूर याद रखें और अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में लेकर आएँ। और हम जितने भी मसीही हैं जो खुदा को मानते हैं, जिन्होंने वाटर बपटिस्म लिया हुआ है, जिनके पास नई ज़िंदगी है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है, और वो हमारा बादशाह है जो सारी दुनिया का बादशाह है। तो फिर हमारी जो वैल्यू है, हम जो इस दुनिया में हैं, हम उसके गवाह हैं। और जिस इंसान का बादशाह खुदा हो, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और हमें गवाही देनी है अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में। अगर हम अपनी फील्ड में हैं, बिजनेस में हैं, अगर हम कहीं जॉब करते हैं, तो हमें अपने मसीह की गवाही देनी है कि हम मसीही हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर साहबान का कि इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। खुदा इनको बरकत दे, और ऐसे प्रोग्राम्स खुदा हमेशा हमारे साथ हमें मौके देता रहे। तो मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ये छोटी बहन बैठी हुई हैं, इनका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी हिफाजत में अपने हाथ के नीचे रखा हुआ है। तो मैं उन लोगों को ये कहूँगा जो अपना वक्त ज़्यादातर टीवी में, फिल्में देखकर, खेलने कूदने में, बेकार सी बातें करके ज़ाया कर देते हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा टाइम जहाँ भी मिले वो खुदावंद यीशु मसीह को दें, क्योंकि खुदा हमारा बादशाह, हमारा बाप है। हालेलुया, खुदा आपको प्रेज बरकत द दे। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रदर, बड़ी खूबसूरत बातें आप जो थे वो नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे। और देखिए नाजरीन, जहाँ तक मुमकिन हो हमें अपना वक्त हमेशा जो है वो खुदावंद के लिए डेडिकेट करना है। जिस तरह मैं आगाज़ के अंदर इस बात को आपके सामने ला रहा था कि हमें अपने दिन को खुदावंद के लिए मखसूस करना है, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। और वो क्यों? क्योंकि वो हमारा सर है, और खुदावंद ने उसको ये रुतबा बख्शा है ताकि हर बात में हम उसको अव्वल दर्जा दें। चाहे कोई भी मैटर हो, जब हम यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देंगे अपने मामलात के अंदर, तो वो हमारी बेहतर रहनुमाई जो है वो करेगा, और हमारे खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर उन नाजरीन को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर जो थी वो हो रही थी, और हम सभी मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे थे, और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे। यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल कर रहे हैं। सो नाजरीन, अभी हम बात करेंगे प्रस्तारा किरण गफूर से,
कि सिस्टर आप भी जो भी टेस्टमनी खुदावंद ने आपके दिल में डाली है, या जो भी बात आप नाजरीन के साथ अपनी खिदमत के ताल्लुक से या जो आप प्रस्तिश करती हैं उसके ताल्लुक से करना चाहते हैं, तो जो भी नाजरीन आपको इस वक्त देख रहे हैं उनसे बात शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यू वेलकम। कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस जगह पर आकर खुदावंद के नाम को जलाल दूँ। मैं अपने बारे में यही बताना चाहती हूँ कि काफ़ी छोटी एज में जो है वो मैंने खुदा को जो है वो अपनाया। जी। तो मुझे गाने का शौक़ बचपन से ही था, लेकिन कुछ जो है वो साल हुए हैं कि जो मैंने प्रस्तिश स्टार्ट की चर्च में, और हमारे पास्टर जी ने हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोगों को मोटिवेट किया कि कहीं पे भी उन्होंने जाते थे तो हमें ज़रूर प्रस्तिश के लिए वो साथ लेके जाते थे। और पास्टर सलीम हमें हर बहुत अच्छे क्वायर लीडर मिले हैं जो हमें हर मीन्स के छोटी छोटी बात पे कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं, और उन्होंने मुझे प्रस्तिश के वसीला से चुना। तो मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। काफ़ी जगह पे उन्होंने मुझे बहुत इस्तेमाल किया है। कहीं पे भी कोई भी मीन्स के कहता है कि हमें आपने यहाँ पर आना है, तो मैं पास्टर आसिफ के साथ ज़रूर उस जगह पर जो है वो प्रस्तिश के लिए जाती हूँ। कभी मैंने इनको ना नहीं की। खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मुझे बरकत दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि खुदावंद बेटी किरण को जो है वो प्रस्तिश के वसीला से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और यकीनन नाजरीन, जब खुदा हमें दयानतदार समझकर कोई भी बरकत, कोई तोड़ा देता है, तो इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको चमकाएं और भरपूर कोशिश करें कि जैसे भी मुमकिन हो आप उस ब्लेसिंग को जो खुदावंद ने आपको बख्शी हुई है, जो टैलेंट खुदावंद ने आपको दिया है, वो खुदावंद के नाम के लिए उसे जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि उसके वसीला से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, और देखने वाले जो हैं वो आपके बाप की जो आसमान पर हैं तमजीद करें, तारीफ़ करें, और सारा इज़्ज़त ऑनर जो है वो खुदावंद के नाम को जो है वो मिले। सो नाज़रीन, अभी हम एक प्रस्तिश सुनेंगे। आए गीत सुनते हैं, यसू रोगां दी है असल दवाई।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को जो थे वो सुन रहे थे, जिसमें खुदावंद की प्रस्तारा आपको ये बात से आगाह कर रही थी कि खुदावंद यीशु ही है जो आपकी मुश्किलों का हल है, आपकी बीमारियों के लिए दुआई है। जब आप यीशु को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे तो आप हर तरह की मुश्किल से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम के लिए मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर सलीम आमर साहब को कि भाई साहब जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में डाली है, हमारे नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, कलाम मुकद्दस में से उनके साथ शेयर करें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप तमाम की सलामती हो, पूरी टीम की सलामती हो जो ब्रदर प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, पास्टर विल्सन अजाज इनकी सलामती, और ब्रदर इमरान फजल की, सिस्टर मैविश की, फजल टीवी की पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया यहाँ पर कि मैं आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को पेश करूँ। आए मेरे साथ हवाला निकालिएगा इमसाल 16 बाब, और उसकी हम दूसरी तीसरी आयत को देखेंगे। इंसान की रवश और खुदा की रहनुमाई, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदा रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। मेरे अजीज़ों, हम रवश पर पहले बात करेंगे कि इंसान की रवश खुदा की रहनुमाई के मुताबिक हम देखेंगे कि इंसान इर्द गिर्द से जब हम देखते हैं तो बहुत समझता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आया हमने देखना है कि खुदावंद तो रूहों को जांचता है, आया वो परफेक्ट है या नहीं है। खुदा की नज़र में परफेक्ट होना है खुदा, क्योंकि रूहों की जजमेंट करता है, और हर चीज़ खुदा के आगे जो है वो खुली किताब की मानद है। कोई भी चीज़ खुदा से छिपी नहीं है, हिडन नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं हर चीज़ को क्या है खोल कर वजाहत के साथ बयान कर दूंगा। और हमें अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने खताओं को जो है वो देखना है। एक दहशतगर्द को जब हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी नज़र में ठीक कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि उसके साथ इंसानी जानों का ज़या होता है, लोग मर जाते हैं। और क्या होता है, वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन खुदा जो है वो रूहों को जांचता है, वो रूहों की परख करता है। और लिखा है कि अपने जो सब काम हैं खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आज जो हमारी वीकनेस होती हैं, जो हमारी कमज़ोरियां होती हैं, वो हम जो नहीं काम छोड़ सकते वो भी हमें खुदावंद पर छोड़ने हैं, ताकि खुदावंद हमारा रहबर रहनुमा हो। उसकी रहनुमाई में, उसकी गाइडेंस में जब हम चलेंगे तो हम कामयाबी को रिसीव करेंगे अपनी ज़िंदगियों में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने चर्चेज़ में, और हम क्या होगा, ग्रो करेंगे। और जब हम साउल की ज़िंदगी को देखते हैं, साउल जो है ये खुदा के लोगों को सताता था, लेकिन खुदावन ने एक दिन उसको दमिश्क के राह पर पकड़ा, और खुदावन ने कहा तू साउल मुझे क्यों सताता है। जैसे मैं साउल का मीनिंग बता रहा था, उसका मतलब है मांगा हुआ। और क्या हुआ, वो खुदावन को कह रहा है खुदावन नहीं सताता, लेकिन जब खुदावन ने उसको पकड़ लिया तो उसका सारे का सारा बयान उसको कर दिया कि किस तरह से तू मुझे सताता है। और जब उसने तौबा की, खुदावंद को कबूल कर लिया, तो फिर वही सबसे बड़ा खुदावंद का गवाह हुआ। और वो कहता है कि जैसा मैं मसीह की मानद बना तुम मेरी मानद बनो। बहुत बड़ी टेस्टमनी है, बहुत बड़ी गवाही है कि उसने कहा जैसा मैं मसीह की मानद बना हूँ, कलाम मुकद्दस में मरकूम है, तुम मेरी मानद क्या है, बनो। आए हम एक और हवाला देखते हैं, मेरे साथ निकालिए ज़बूर 139 उसकी 23 और 24 आयत। आए खुदावन तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख मुझ में कोई ऐसी बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अब्दी राह पर ले चल। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का बंदा दाऊद फरमाता है खुदावंद मुझे जांच, पहचान और मुझे आजमा, और देख अगर मुझ में कोई बुरी रवश है तो उसको क्या कर, निकाल दे। और हमें अपने खुदावंद के साथ कमिट करना है और खुदावंद से मांगना है और खुदावंद से कहना है खुदावंद मुझ में अगर कोई, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बुरी रवश है, कड़वी जड़ है, तो इसको निकाल दे और मैं तेरे साथ क्या है, वफादारी से चलूँगा। और खुदावंद के साथ फिर हमने अपनी ज़िंदगी में वफादारी लेकर आनी है, क्योंकि खुदावंद हमारी रवशों को, हमारे इरादों को, हमारी सोच को, हमारे ख्यालों को पाक करना चाहता है। और खुदावंद कहता है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद को देखने के लिए खुदावंद हमें सरतपा पाक करता है, पाकीज़ा करता है, और अपने साथ चलने का फजल देता है कि हम उसके साथ वफादारी से चलते रहें। और जब हम देखते हैं एक और हवाला, इसमें यह ज़बूर 32 है, उसकी 8वीं आयत है, इसको हम देखते हैं।
मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा हमें एजुकेट करेगा, खुदा हमें तालीम देगा और जिस राह पर हमें चलना है हमें बताएगा। इवन देन कि हमारी रवश जो है, जिस पे मैं बात कर रहा था कि रवश जो है वो हमारी पाक होनी चाहिए, क्योंकि खुदा हमारी रूहों को जांचता है, हमारी परख करता है। खुदावंद का बंदा जैसे दाऊद कहता है, खुदावंद तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे रास्ता को जानता है, तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन कर। खुदावंद से फरमा रहा है खुदावंद का बंदा। और ऐसे ही हमें अपनी रवश को पाक करना है, ताकि जब हम अपनी रवश को मेरे अजीज़ों पाक कर लेते हैं तो फिर खुदा हमें तालीम देता है। फिर हमें खुदा की तालीम को, जो खुदा हमें जिस राह पर लेकर चलना चाहता है, जिस राह पर हम गामजन होते हैं, उस राह पर खुदावंद हमें लेकर जाता है। और खुदा हमारा राहबर होता है, हमारा रहनुमा होता है, क्योंकि हम खुदावंद की रहनुमाई में आ गए हैं, क्योंकि हमने अपना आप खुदावंद को दे दिया है, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को खाली कर दिया है। और जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तो खुदा हमारा हामी हो जाता है, खुदा हमारा निगहबान हो जाता है। जैसे हमने ज़बूर में देखा 32 में 8वीं आयत में, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नज़र तुझ पर होगी। मेरे अज़ीज़ों, दिन खुदावंद की नज़र जो है वो हम पर होती है, क्योंकि वो अपने लोगों पर अपनी नज़र को रखता है और अपने लोगों को साथ होता है। और जिस राह पर चलना होता है वो खुद बता देता है। हमारे राहों की खुद खुदा क्या कहे हिफाजत करता है, और हमारी ख्वाबगाह की भी खुदा हिफाजत करता है। छानबीन, जैसे मैं बता रहा था, खुदावंद के बंदे दाऊद ने कहा है। और खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि जब भी हम खुदावंद की रहनुमाई में उसके साथ चलेंगे तो हमारी फैमिली ग्रो करेगी, हमारा चर्च ग्रो करेगा। अगर हम पासबानी खिदमत कर रहे हैं तो वो भी ग्रो करता जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दिया है, हमने अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द कर दिया है। और जो जाने, जो लोग, जो शख्सियत अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करते हैं, वही हमेशा कामयाब होती हैं, वही मिनिस्ट्रीज कामयाब होती हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तक तुम बुलाए ना जाओ तुम क्यों कर जा सकते हो। खुदावंद अपने लोगों को तैयार करता है, अपने कलाम के लिए मोटिवेट करता है, अपनी प्रस्तिश के लिए, ताकि हम खुदावंद के नाम की इबादत करें, उसके आगे झुकें, अपने आप को सरेंडर करें। ये जब कोविड था तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैंने इसमें खूब मुनादी की, और मैंने खुदावंद के नाम में बहुत से लोगों के लिए, बीमारों के लिए हाथ रख कर दुआ की, और वो कोविड से भी वो क्या हुआ, शिफा पा गए। क्योंकि जब हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कुल खुदा पर है कि खुदावंद कर सकता है, और हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को पीछे कर देते हैं, तो खुदावंद हमारी खिदमत को फलदार करता है, हमारी खिदमत को ग्रो करता है, हमारी कलीसिया को ग्रो करता है, और हम खुदावंद यीशु में बढ़ते हैं। आज के कलाम से खुदावंद हम सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर सलीम साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और नाजरीन देखेंगे सारी बातें कलाम में से जो आपके साथ शेयर की जाती हैं, ये आपकी रूहानी बेदारी और तरक्की के लिए हैं, ताकि आप इन बातों को जानें और समझें और अपनी रूहानी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर जो है वो चल रहे हैं। क्योंकि जब आप रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर अपनी रूह में बेदार होकर अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, तो आप हर मुकाम के ऊपर, हर मैटर के अंदर जो है वो फतह को जो है वो हासिल करेंगे, कामयाबी को हासिल करेंगे। क्योंकि आप ये बात जान रहे होंगे कि वो जो आपके अंदर है उससे बड़ा है जो बाहर दुनिया के अंदर है, जो आपके सामने डर और खौफ को लेकर आता है, जो आपके सामने नाउमीदी को लेकर आता है, परेशानी को लेकर आता है और आपको गुमराह करने की कोशिश जो है वो करता है। आपने हमेशा अपने मामलात को यीशु के नाम से लेकर चलना है और उसकी रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मांगना है। जब खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर होगा, आप हर फील्ड के अंदर बरकत को, सरफराजी को और कामयाबी को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं और हम शुक्रगुजार हैं आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारे सामने भेजी हैं। हम उन दरख्वास्तों के लिए भी दुआ करेंगे। और अभी भी अगर कोई बात, कोई सोच, कोई ख्याल, कोई ऐसा प्लान आपकी ज़िंदगी के अंदर है जिसे आप खुदावंद की नज़र
करना चाहते हैं, तो आप अपना उस तहैये को अपने दिल में रखिएगा और ईमान के साथ अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आएँ कि खुदावंद मैं इस मकसद के लिए आज तेरे सामने झुक रहा हूँ। और यकीनन जब यहाँ पर स्टूडियो में तमाम खादमीन मुतफिक होकर आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद आपको कामयाबी बख्शेगा, खुदावंद आपको सरफराजी बख्शेगा और आपको जो है वो आपकी प्रॉब्लम में से जो है वो निकालेगा। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के सामने झुक जाएं, सरेंडर कर दें अपने आप को और कहें कि खुदावंद चूँकि तुझे तमाम बातों के अंदर अव्वल दर्जा देता हूँ, मैं खुदावंद अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ। यकीनन खुदावंद अपने कुदरत वाले हाथ को आपके ऊपर जो है वो बढ़ाएगा और हम सभी खातमीन मिलकर आपके लिए खुदावंद की हजूरी में शफायत करेंगे कि खुदावंद अपना कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। अंदोरी खाता रबा शिंदो बसोरी डिडी खैया रबान थे। पाकरू तेरा शुक्र हो तेरी हजूरी के लिए, खुदावंद तेरी अनॉइंटिंग के लिए, तेरे मस्सा के लिए जो तूने हमें बख्शा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और देख इस वक्त खुदावंद तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, उन्होंने अपने मामलात को तेरे सामने रखा है खुदावंद खुदा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें तुझे हर बात के अंदर अव्वल दर्जा देना है। हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते खुदावंद खुदा। मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावंद इनके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरे फजल को चाहता हूँ खुदावंद खुदा। देख अगर कोई बीमार है तो खुदावंद हम हर तरह की बीमारी को खुदावंद खुदा, हर तरह के हेपेटाइटिस को, हर तरह की शुगर को, हर तरह के कैंसर को, हर तरह की डिजीज को खुदावंद खुदा, हर तरह के जोड़ों के दर्द को, आंखों की प्रॉब्लम्स को, कानों की प्रॉब्लम्स को खुदावंद खुदा, हर तरह के जॉइंट्स को खुदावंद खुदा, हर तरह की हार्ट डिजीज को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते खुदावंद, तेरे लोगों की जिंदगियों में से जाती जाए खुदावंद खुदा और तेरी शिफा इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। अगर किसी को खुदावंद औलाद की बरकत चाहिए, हम तेरे हुजूरी में झुकते खुदावंद खुदा, तू खुदावंद इन्हें ब्लेस कर खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तूने इन्हें जोड़ा है खुदावंद खुदा और तूने इन्हें बरकत दी है। पलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो खुदावंद खुदा। हम इनके लिए खुदावंद तेरे फजल को चाहते हैं, इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा और बरकत दे खुदावंद खुदा। इनके मामलात के अंदर, इनकी जॉब्स के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर खुदावंद हम तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और प्रॉस्पर कर खुदावंद, ताकि ये जिंदगियां तेरी गवाही दें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कभी हाथ के नीचे रहे, इसके लिए हर तरह का बुरा मंसूबा, बुरी सोच खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से इसकी हदों से दूर रहे खुदावंद खुदा। और इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद खुदा तेरी सलामती के अंदर हो, तेरी हिफाजत के अंदर हो खुदावंद खुदा। और खुदावंद ये मुल्क सलामती का गहवारा बने खुदावंद। हम हर तरह के कोविड को खुदावंद खुदा, हर तरह के कोरोना वायरस को खुदावंद तेरे यीशु नाम से काटते खुदावंद खुदा। हमारे मुल्क की हदों से दूर रहे खुदावंद खुदा और तेरे लोग तेरी सलामती को, सेहत को, खुदावंद खुशहाली को हासिल करें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम खुदावंद खुदा इसी तरह तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावंद तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविजन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, फजल टेलीविजन की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे फजल को चाहते हैं इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी को हर जगह तक खुदावंद पहुंचाया जाए और तेरा यीशु नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया नाजरीन। और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल किया है। नाजरीन अभी हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर सलीम आमिर साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए, और इसी तरह पास्टर आसिफ कोकर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए, और इसी तरह ब्रदर परवेज़ आपका भी शुक्रिया, और सिस्टर किरण गफूर आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और हम सब ने मिलकर खुदा के नाम को जब वो इज्जत और जलाल दिया। नाजरीन आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और इसी तरह इस प्रोग्राम को देखते रहें ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, देखते रहिएगा ग्रेस फॉर ऑल। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।